नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डी के गार्डन YouTube चैनल। किसान दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल जब फूल अवस्था में हो तब आपको कौन सी खाद देनी चाहिए, कौन सा ऐसा स्प्रे है जिसको करना चाहिए जिससे पैदावार अच्छी हो। क्योंकि इससे पहले आपने जो उर्वरकें दी हैं या नहीं भी दी हैं, ग्रोथ आपकी फसल की कम है, उसमें शाखाएं कम निकली हैं, फूल कम आ रहा है या फलियां बनने की शंका दिखाई दे रही, कम बनने की चांस हैं, तो उसके लिए आप इन दवाओं का, इन उर्वरकों का प्रयोग करके काफ़ी अधिक पैदावार ले सकते हैं। बस वीडियो आपको अंत तक देखना है। बताए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी सरसों की फसल में पिछले गत वर्षों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस समय आपकी जो फसल है उसमें सिंचाई का होना भी ज़रूरी रहता है। तो ठीक फूल आने से पहले आप अपनी फसल की सिंचाई कर दें। जो मैं सिंचाई का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से बताता हूँ कि आपकी जो फसल की स्टेज है उसमें जब फूल आने की अवस्था होती है, जब कलियाँ बनने लगती हैं, तब आपको सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद आप उर्वरकें दे सकते हैं, चाहे तो दानेदार फार्म में या फिर आप स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। लेकिन फूल वाली अवस्था में आपको ये भी ध्यान देना होता है कि हमारी फसल में कोई कीट या कोई फंगस ना लगे। उसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आपको उसकी देखरेख करनी है। अगर ज़रा भी ये समस्या दिखाई दे रही तभी आपको कीटनाशक या फंगीसाइड का स्प्रे करना है, अन्यथा बेकार में आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। फूल की अवस्था में सबसे ज़रूरी जो पोषक तत्व होता है वो होता है एनपीके, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तीनों की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस तरह से बताता हूँ कि अगर आपकी पौधे की जो स्टेज है उस हिसाब से जो उर्वरकें आप देंगे तभी आप बेहतर लाभ ले पाएंगे। सरसों की फसल में जब अच्छी नमी हो तब आपको पहले ये देखना है कि आपकी सरसों की फसल अधिक बढ़वार किए है या नहीं। अगर बढ़वार अधिक है तो इस समय आप स्प्रे में एनपीके 05234 का प्रयोग करें, क्योंकि उसमें आपको नाइट्रोजन 0 मिलेगी और फास्फोरस 52%, 34% आपको पोटेशियम मिलेगी, जो हमारी फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक रहती है। अगर हमारी फसल की ग्रोथ कम दिखाई दे रही है, बढ़वार भी कम है, उसमें शाखाएं कम निकली हैं, तो उसके लिए आपको 19-19-19 एनपीके जो आती है या 18-18-18 में से कोई एक लेनी है, क्योंकि उसमें आपको नाइट्रोजन भी मिल जाती है, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों मिल जाती है। जब हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी है तब हमें नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं रहती है, इसलिए आप 05234 का प्रयोग करें। हमारी सरसों की फसल में सबसे ज़रूरी जो पोषक तत्व होता है वो फास्फोरस होता है। फास्फोरस के साथ में जब हम अपनी फसल में सल्फ़र देते हैं तब काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि सल्फ़र सरसों के लिए बेस्ट है। ये आगे चलकर आपकी फसल के दानों में जो तेल का भराव है काफ़ी अच्छा करेगा, दाने काफ़ी ठोस बनेंगे, जिससे तेल की भी मात्रा काफ़ी अच्छी होगी। वजन दाना होने के कारण भी यही होता है। तो आपको पोटेशियम, फास्फोरस और सल्फर की पूर्ति करनी है। तो इस स्प्रे में आपको 1 किलोग्राम एनपीके रखनी है, जो घुलनशील वाली आती है, साथ में आपको सल्फ़र लेनी है। बस आपको ध्यान यह रखना है कि अगर ग्रोथ अच्छी है तो आपको 05234 एनपीके रखनी है, अगर ग्रोथ कम दिखाई दे रही है, बढ़वार कम है, तो आपको 19-19-19 के साथ में सल्फ़र देना है। यही तरीका आप दानेदार वाले फार्म में भी ले सकते हैं। बस दानेदार फार्म में अगर आप दे रहे हैं तो मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और घुलनशील जो उर्वरकें हैं वो आपको कम से कम स्प्रे करनी होती हैं। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे के लिए आपको करीब 150 लीटर पानी कम नहीं लेना है, 150 लीटर से ज़्यादा ही आपको पानी की मात्रा रखनी है, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी होता है और सल्फ़र भी आप देंगे, फास्फोरस भी होगी। पत्तियों पर पड़ेगा तो उसमें जलने की भी समस्या हो सकती है, इसलिए पानी की मात्रा आप पर्याप्त बनाए रखें। अगर किसान भाई दानेदार फार्म में देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो एनपीके 12-32-16 आती है उसको भी दे सकते हैं। अगर आपकी फसल की बढ़वार कम है तो 12-32 आप 16 दे दें और साथ में आपको जो सल्फ़र है वो देनी पड़ेगी। अगर आपकी बढ़वार थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, आप चाहते हैं थोड़ी बढ़वार भी हो जाए और उसमें ये सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए, तो आप दानेदार फार्म में जो सिंगल सुपर फास्फेट आती है उसको ले लें, जिसमें आपको सल्फ़र अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सल्फ़र, कैल्शियम, कई सारे उसमें पोषक तत्व मिल जाते हैं। और थोड़ी सी यूरिया, वैसे तो मैं सभी को बताता हूँ कि 30 किलोग्राम यूरिया, यहाँ पर आप 10 या 15 किलोग्राम यूरिया भी उसमें मिला सकते हैं। 65 किलोग्राम आपको सिंगल सुपर फास्फेट 1 एकड़ के साथ में रखनी है। तो किसान दोस्तों, इस तरह से आप इनमें से कोई एक
तरीका अपना के इन उर्वरकों की पूर्ति अपनी सरसों की फसल में कर सकते हैं। फूल आने से पहले अगर आप इन उर्वरकों का प्रयोग कर देते हैं या फूल की अवस्था में भी करते हैं तो रिजल्ट बेहतर मिलेगा, उपज अच्छी मिलेगी। अगर आपकी फसल में इसी समय माहू या अन्य कीट का प्रभाव दिखाई दे रहा है तो थायोमेक्थासाम और लेम्डासाइलोथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका भी आप इन्हीं के साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।